हिम्मत नहीं पड़ती। अगर पवन जी बैठे हैं और सिर्फ इसे देख लिए ना तो अच्छे अच्छे की पेशाब हो जाती है। ऐसा एक्शन भोजपुरी में पहली बार देखने को मिलेगा लोगों को। बहुत बेहतरीन फिल्म बनाया है चंदन उपाध्याय जी ने जी। और सिनेमा आर्ट जो उनके प्रोड्यूसर हैं। संजय वर्मा जी ने 2 फिल्में का ट्रेलर जरूर ही देखा होगा। पहला संघर्ष 2, दूसरा हर हर गंगे। कौन सा ट्रेलर अच्छा लगा? जितनी अफवाहें पवन भैया को लेके है कि ऐसा 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 कुछ नहीं। अब यार जब पवन सिंह देखिए मलंग इंसान है, अगर प्यार से पेश आओगे तो फिर तो जान दे देंगे, और अगर अपने ईगो पे आओगे तो फिर उनसे बड़ा कोई इगोइस्ट नहीं है। शेर तो है, देखो उनका एक अपना स्टाइल है, क्रेज है, स्टाइल है। अच्छा, स्टाइल। लेकिन वो दिल के इतने अच्छे हैं ना, आप लोग तो मिले हैं, देखे हैं। अच्छा, सामने पढ़ने के बाद क्या लगता है? अरे शेर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन। मैं हूं आप सबका भाई गौरी शंकर। इस वक्त मैं लखनऊ में हूं और भैया जो हमारे बगल में जो शख्स बैठे हैं ना, ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है। कभी पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ कॉमेडी करते हुए नजर आते हैं, तो कभी निरहुआ जी के साथ, तमाम सुपरस्टार्स के साथ कॉमेडी करने वाले संजय वर्मा जी हैं। बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। भैया कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, और सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप बताएं कैसे हैं? पटना से चल के आए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत मेहनत करते हो भाई आप लोग। भगवान बस। थैंक यू भैया। आज फिल्म के शूटिंग पे नजर आ रहे हैं। कौन सा फिल्म का शूटिंग कर रहे हैं? अभी हम कर रहे हैं दुल्हन नंबर 1 जी। हाँ, ये आकांक्षा अवस्थी जी हैं, फिल्म की मेन लीड हैं। विवेक सिन्हा जी जो प्रोड्यूसर हैं, कन्हैया कुमार हमारे मित्र जो डायरेक्टर हैं, मनोज आर पांडे इस फिल्म में, संजय पांडे हैं, मनोज टाइगर हैं, मैं हूँ, माया यादव जी हैं, निसार खान हैं, बहुत सारे कलाकार हैं। बहुत अच्छी पिक्चर बन रही है। क्या बात। सबसे पहले बात करेंगे भैया, अभी तक आप कितने फिल्में कर चुके हैं? लगभग 150 क्रॉस हो गई होंगी। क्या बात है, 150 फिल्में कर ली हैं। कल मैं पवन जी से भी पूछा था तो उन्होंने भी कहा कि भैया मैं भी 150 फिल्म कर लिया। यानी दोनों एकदम। तो हम लोग, अब मेरी पहली फिल्म पवन जी के ही साथ थी। हाँ, मेरा भी करियर वहीं से शुरू हुआ। पवन सिंह जी। मेरी पहली फिल्म थी। एक फिल्म लोग किए थे, वो रिलीज नहीं हुई थी। इसके बाद फिर दोबारा मैं जो पवन जी के साथ काम किया, गुंडई राज। हाँ। अच्छा, पवन जी कैसे हैं एकदम? आप तो शुरू से उनके साथ, आप कह रहे हैं कि पहली ही फिल्म जब पावर स्टार के साथ किए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको। पवन सिंह देखिए मलंग इंसान है, अगर प्यार से पेश आओगे तो फिर तो जान दे देंगे, और अगर अपने ईगो पे आओगे तो फिर उनसे बड़ा कोई इगोइस्ट नहीं है। क्या बात है। अच्छा भैया, एक सवाल रहेगा। आप हमेशा देखते हैं, आप दोनों जब भी रहते हैं मटर गश्ती करते रहते हैं सेट पे, वो भी बहुत खुश रहते हैं, पता नहीं आपसे क्या है। नहीं, प्यार है और कुछ नहीं। कॉमेडी मतलब उनको ज्यादा पसंद होता है। हाँ, ये क्या है ना, देखिए क्या होता है कि जब आप जिस कलाकार के साथ ज्यादा काम करते हैं ट्यूनिंग बैठ जाती है, तो हम लोग ये ट्यूनिंग बैठ गई है, तो चीजें आसान हो जाती है करने में। अच्छा, अभी हाल ही में एक फिल्म बनी है हर हर गंगे, जिसको पूरा एकदम गूंज रहा है, हर हर गंगे। हाँ, बहुत बड़ी फिल्म है, और उसमें मेरा भी बहुत अहम कैरेक्टर है। हाँ, जो टीजर आया था देखिए, आप लोग इतना प्यार दिए। अब फिर ट्रेलर आने वाला है, और फिल्म तो आएगी तो हल्का है, बहुत बेहतरीन फिल्म है। हाँ, तो भाई उसको हम लोग तपती धूप में, नीचे पत्थर, ऊपर भगवान जी, बगल में गंगा जी, बाप रे बाप जो धूप था, लेकिन हाँ रिजल्ट निकल के आ रहा तो मजा आ रहा है। अच्छा, इसमें जो पवन सिंह निकलते हैं एकदम पानी से, पानी में फाइट करते हैं, मुझे लगता है कि भोजपुरी में ऐसा एक्शन भोजपुरी में पहली बार देखने को मिलेगा लोगों को। बहुत बेहतरीन फिल्म बनाया है चंदन उपाध्याय जी ने, और सिनेमा आर्ट जो उनके प्रोड्यूसर हैं, बहुत बेहतरीन दिल से सिनेमा बनाया उन्होंने। क्या बात। इस फिल्म को भैया कितने दिन लग गए थे हर हर गंगे को शूटिंग में? शूटिंग में मुझे लगता है 40-45 दिन लग गए थे। देखिए क्या ना, दिन से मतलब नहीं है, अच्छी चीज बनाने में टाइम लगती है। मान लीजिए आप दाल चावल बना रहे हैं, 10 मिनट में उतार दिए, पता चला कुछ कच्चा रह गया, कुछ पक्का रह गया, है ना। और आराम से धीमी आंच बनाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बेहतरीन बनेगा। लेकिन कुछ लोग भैया कहते हैं कि हम 25 दिन में फिल्म शूटिंग कर देते हैं। ओहो भाई, अब देखिए यार नहीं, अब एक चीज बता रहा हूँ कि हर आदमी का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन चीज जो अच्छी चीज होती है जल्दी नहीं बन सकती है। ये हमारे यहाँ कहावत है ना कि जल्दी काम शैतान का। जो बहुत जल्दी आदमी हड़बड़ा के करता है ना, वो हाँ, टाइम, जिस चीज में टाइम लगता है। तो आज देखिए बड़ी बड़ी फिल्में, आप लोग बोलते हैं कि बाहुबली का नाम लेते हैं, कितना दिन शूटिंग हुआ? बहुत टाइम लगा। जब टाइम लगता है, एक अवतार फिल्म आती है हॉलीवुड की, देख कितना टाइम लगा। चीजें देखो, टाइम लगता है तो एक्टर को भी टाइम मिलता है, टेक्नीशियन को भी टाइम मिलता है। चीजें जब आदमी सजाता है तो फिर तो टाइम तो लगेगा ही। क्या बात। अच्छा, कुछ स्टार हैं जो हमारे कहते हैं कि भोजपुरी में मैं ऐसा फिल्म बना रहा हूँ जो साउथ के लेवल के फिल्म है, भोजपुरी में ऐसा बना ही नहीं है, फिल्म में मेरे ही फिल्म से नाम हो जाएगा। नहीं, ये अच्छी बात। देखिए क्या है ना,
अभी हम लोग के यहाँ जो भोजपुरी इंडस्ट्री में ना अभाव है पैसे का, है ना। अब भाई वो 100 करोड़ की सिनेमा बनाते हैं, हम 2 करोड़ की सिनेमा बनाते हैं, तो अब 100 करोड़ की तुलना 2 करोड़ से कैसे हो सकती है। लेकिन हमारी एक क्या बोलते हैं कि इच्छा है, अंदर शक्ति है कि हम बनाएंगे, हम 100 करोड़ तो नहीं बनाएंगे, 2 करोड़ को 100 करोड़ के लेवल के लेके जाएंगे। कोशिश कर रहे हैं लोग, हो सकता है कि आने वाला टाइम, देखो मुझे याद है एक टाइम था कि 20 लाख से ज्यादा की सिनेमा बनती नहीं थी भोजपुरी इंडस्ट्री में। मैं बहुत पहले फिल्म किया था माटी, रवि जी थे, उस समय वो फिल्म 80 लाख की बनी थी 2007 में। तो लोग बोलते थे अरे प्रोड्यूसर पागल हो गया क्या, 80 लाख में भोजपुरी फिल्म बना रहा है। आज लोग हंसते हंसते 2-2.5 करोड़ खर्चा कर देते हैं। तो चीजें बदल रही हैं, आज नहीं तो कल यहाँ भी 100 करोड़ की सिनेमा बनेगी। संजय वर्मा जी ने 2 फिल्में का ट्रेलर जरूर ही देखा होगा, पहला संघर्ष 2, दूसरा हर हर गंगे। कौन सा ट्रेलर अच्छा लगा? देखिए दोनों फिल्मों का कैनवास अलग है, दोनों फिल्में अपनी अपनी जगह अच्छी फिल्म है। ये क्या बोलते हैं, हर हर गंगे हमारी फिल्म जो है ये अलग कैनवास की है और संघर्ष अलग कैनवास की। उसी बीच में एक फिल्म और आई थी, आपने उसका नाम नहीं लिया, माई। वो भी फिल्म देखिए, वो भी अलग। तो तीनों फिल्म का अलग अलग जोन है और नो डाउट तीनों फिल्में अपनी जगह बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत बेहतरीन फिल्म है। अच्छा, संजय वर्मा जी अभी क्या खेसारी लाल यादव जी के साथ काम करते हैं? हाँ कर रहे हैं, अभी ना हमने किया, अभी हम लोग लंदन में करके आए थे लाडला, और इसके बाद गॉडफादर लखनऊ में किया। हाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सबके साथ काम करता हूँ। अच्छा, खेसारी जी कैसे हैं? बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे। हाँ। अच्छा, पवन जी और खेसारी जी में क्या आपको डिफरेंट लगता है? यार हमको दोनों लोग उतने प्यार करते हैं, डिफरेंट क्या, डिफरेंट कुछ तो डिफरेंट होगा दोनों में, क्योंकि आप सेट पे रहते हैं तो उनके एक्टिविटी को देखते हैं। जॉली तो दोनों लोग हैं यार। ये नहीं मूड का बात कर रहे हैं, जैसे लोग कहते हैं कि पवन सिंह मूड में रहते हैं। नहीं यार, देखो क्या मूड, देखो क्या होता है ना, जितनी अफवाहें पवन भैया को लेके हैं कि ऐसा कुछ नहीं। अब यार जब इंसान, आप जैसे मान लीजिए आप हमसे मिलने आए, आपके साथ 2 लोग और आए, आपको हम जानते हैं, अब इनको हम नहीं जानते, तो हम इनसे क्या एंटरटेन करेंगे? ये बात है। तो यही है बस, लोग ये अफवाहें ज्यादा और फुल एंटरटेन करते हैं, मस्त एकदम। अच्छा, पवन भी एंटरटेन करता है ना? देखिए ट्रेंड मतलब कि ये नहीं है कि हमेशा ये वो, लेकिन जो सेट का माहौल होता है एकदम खुशी का माहौल होता है। सब उनको ऐसा कहते हैं कि शेर टाइप कहते हैं, किंग कहते हैं। शेर तो है, देखो कहने का मतलब ये है, हमारी इंडस्ट्री के सलमान खान है, लोग हाँ सब इंडस्ट्री के सलमान खान को बोलता है, एक उनका ऑरा है। तो उस ऑरे को तो पवन जी ने तो बरकरार तो किया ही। देखिए हिम्मत नहीं पड़ती, अगर पवन जी बैठे हैं और सिर्फ इसे देख लिए ना तो अच्छे की पेशाब हो जाती है। क्या बात है, एकदम यही होता है। असिस्टेंट लोग आते हैं बुलाने के लिए और बोलते हैं भैया चलना है, तो फिर पवन जी मुस्कुराने लगते, जानते किसकी। तो ये वो अंदर से इतने कोमल है मेरे भाई साहब, वो नारियल है, बता रहा हूँ कि ऊपर से बहुत सख्त लगते हैं कि ऐसा है वैसा नहीं, ऐसा नहीं। उनका एक अपना स्टाइल है, क्रेज है, स्टाइल है। अच्छा, स्टाइल। लेकिन वो दिल के इतने अच्छे हैं ना, आप लोग तो मिले हैं, देखे हैं। अच्छा, सामने पढ़ने के बाद क्या लगता है? अरे सेट लेकिन जब बोलते तो आदमी तो है, वो है अपना, हर आदमी का अपना अपना नेचर होता है, उनका नेचर है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत प्यारे इंसान है। क्या बात है, बहुत सारी चीजें तो आपने शेयर किया। अभी जियो मेरी जान जो कि फिल्म अभी लखनऊ में शूट हो रही थी पावर स्टार पवन सिंह जी का, उस फिल्म में क्या कैरेक्टर था संजय वर्मा जी का? बहुत बेहतरीन कैरेक्टर है। पहली बार मैं ट्रैक से कुछ हटके रोल किया हूँ, कॉमेडी तो करता रहता हूँ, इसमें मेरा इमोशनल कैरेक्टर है। अच्छा। हाँ, और एक बार मजाक पवन भैया बोल भी दिए, अरे यार तुमसे इमोशनल होगा कि नहीं होगा मुझे भरोसा नहीं। आप मेरे लिए चैलेंज की बात होगी, मैं बोले करके दिखाऊंगा। बोले नहीं, उम्मीद, तुम एक्टर अच्छे हो, मुझे उम्मीद है तुम करोगे, लेकिन मुझे नहीं भरोसा रहा तुम ज्यादा इमोशनल कर पाओगे। तो फिर ये तो भैया ने गले लगाए, बोले नहीं यार तुम तो एक्टर तो हो, तो लेकिन हमेशा हंसाते हो और इस टाइप का कैरेक्टर है तो थोड़ा सा जरूर। अच्छा भैया, अभी कहते हैं पवन सिंह जी जिस चीज पे हाथ रखते हैं सोना बन जाता है। सुनने में ऐसा है कि आप अभी भोजपुरी से उठ के कई सारे बॉलीवुड फिल्में भी किए हैं, वेब सीरीज किए हैं। अक्षय कुमार जी के साथ भी जी अक्षय कुमार जी के साथ मेरी एक फिल्म आ रही है कैप्सूल किल, जिसके डायरेक्टर हैं टीनू सुरेश देसाई।
जिन्होंने बनाई थी रुस्तम, अजय कुमार जी को लेके। जी। बेबी एक फिल्म आई थी, जी। और अभी मेरी एक फिल्म और आ रही, वेब सीरीज आ रही है लाल बत्ती, जिसके डायरेक्टर हैं प्रकाश झा जी, उसमें नाना पाटेकर जी हैं। और एक सीरीज आ रही है द रेलवे मैन, यशराज की, उसमें के मेनन जी हैं। और आश्रम रक्तांचल आ चुका है। हाँ, एक सीरीज मेरा और आ रहा है भूचाल, उसमें रघुवीर यादव जी हैं। तो भी थोड़ा सा चल रहा है, लगातार अभी फिल्में ही कर रहे हैं। बस आप लोग का प्यार आशीर्वाद है और ऐसा बना रहे, बस चलता रहेगा। क्या बात है। अब दर्शक से क्या कहेंगे संजय वर्मा जी, क्योंकि इतनी सारी हमने मस्तियां कर ली और बात भी की, बहुत अच्छा लगा। बस यही कहेंगे कि जैसे प्यार दे रहे हैं इसे देते रहें जी। बस हम भी चाहेंगे कि आप लोग को हमेशा हंसाते रहें। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ कॉमेडी किंग संजय वर्मा जी थे, जिन्होंने आपको ये बताइए कि एक ऐसे शख्स हैं कि इंटरव्यू में ही हंसा दिए, तो इससे बड़ा क्या ही हो सकता है। तो भैया से मिलके बहुत ही अच्छा लगा। तो इनको खूब सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए, और बाकी खबरों के लिए बने रहेगा भोजपुरी नेशन में। मैं हूँ आप सबका भाई गौरी शंकर। बहुत बहुत धन्यवाद।